अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, आप देखेंगे ना मुंह में पानी आ जाएगा। तो इतनी मज़ेदार सी बनती है ये। और इन दोनों को कभी साथ में आप बना के खा के देखा है? नहीं बनाया है तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलें बनाते हैं। ये सबसे पहले मैंने बैगन ले लिया, तीन तीन बैगन, एक कद्दू है और तीन टमाटर हैं। तो अब हम सबसे पहले हम बैगन को है ना पीसेस कर लेंगे इस तरह। तो इसका डंड भी नहीं फेंकना है, आपने डंड भी इसका रखना है। तो इसलिए इस तरह की हमने स्लाइस में इसके पीसेस काट लेंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद है ना हम इसको पानी में डाल के रख देंगे, क्योंकि ये थोड़ा काला हो जाता है ना, तो इसलिए पानी में डाल के रखना ज़रूरी होता है। तो ये देखें हमने काट के इसको पानी में डाल के साइड पे रख दिया है। अब एक जार ले लेंगे, एक जार लेके इसमें हमने शामिल करेंगे अब ये तीन टमाटर को कचर कचर करके काट के इसमें शामिल कर दिया। अब इसकी प्यूरी बना के इसको साइड में रख लिया, यानी कि पीस के रख दिया। अब एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दिया। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें शामिल किया 1 कप ऑयल, यानी कि नॉर्मल सा तेल। अब 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करके अब इसमें नॉर्मल से कटे हुए 2 प्याज को अच्छी तरह चॉप किया हुआ उसमें शामिल करके हल्का गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ताज़ा ताज़ा करी पत्ता शामिल करें, ताज़ा नहीं तो आप सूखा भी डाल सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू भी आती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो उसके बाद ये हल्का गोल्डन हो जाए तो उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून। शामिल करने के बाद इसको फ्राई होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे जो हमने कटे हुए बैगन को काट के रख लिया था, उसको शामिल करके अच्छी तरह से इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसमें फ्राई कर देंगे, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर से नमक शामिल करेंगे। फ्राई करने के बाद ये देखिए इसमें हल्का सा ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और एक गल भी जाएंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरह फ्राई होने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर को। टमाटर जो हमने प्यूरी बना के रखा है उसको शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब सूखे मसालों को शामिल करेंगे। ये अच्छी तरह टमाटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। मेरे घर का लाल मिर्च यानी कि मेरे पास है सो वो ज़्यादा तीखा है, तेज़ है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है। आपके पास कम तेज़ वाला है तो आप शामिल करें ज़्यादा, क्योंकि ये चटपटा बनता है। तो अब इसमें हमने थोड़ी सी इमली लेंगे, उसका हमने पल्प निकाल के इसमें शामिल कर देंगे, यानी कि इसका रस शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और ज़्यादा नहीं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखिए ये हमारे ये बैगन अच्छी तरह गल भी चुके हैं, यानी कि फ्राई हो के ना खुद ही गल चुके हैं। मैंने इसे ढक के रख के गलाया नहीं है, तो ये फ्राई करते हुए ही गल चुके हैं। तो इसको और गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये प्यारे से मज़ेदार से चटपटे से मसालेदार से हमारे बैगन बनके तैयार हो गए हैं। तो इसके ऊपर हमने हल्का सा यानी कि हरे धनिया चॉप करके शामिल करेंगे। तो अब को इसको अच्छी तरह से ये बन गए हैं। तो बनने के बाद है ना इसको अब साइड में रख देंगे। अब हमने दूसरी चीज़ बनाना है, वो है कद्दू। कद्दू को एक फ्राई पैन में हमने कद्दूकस कर लिया है, उसको शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी में उबालते हैं, लेकिन मैं उबाल के पानी ज़ाया नहीं करूँगी। हल्का सा पानी इसमें शामिल करूँगी और इसको हल्की आंच में गलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसका पानी भी ताकतवर होता है, तो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब इसको हमने गलने के लिए चढ़ा दिया है। अब हमने एक इमाम दस्ता लेंगे, 5 मैंने लहसुन के कलियां शामिल किया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया है, 3 हरी मिर्चें और हरे धनिया शामिल किया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल किया है। अब इसको अच्छे से कूट के चटनी बना लेंगे। अच्छे से इस तरह कूट लें। इमाम दस्ता में चटनी बनाना हो या आप सिलबट्टे में बनाना हो, बहुत टेस्टी बनता है। तो अब ये हमने अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद 250 ग्राम दही में हम इसको शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद साथ में हम गले हुए कद्दू को भी शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
ये रेसिपी गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार और पेट को ठंडा करने वाली रेसिपी है। तो इतनी मज़ेदार और हमारा मैदे को ठंडा रखती है। तो इतनी मज़ेदार आप रेसिपी बना के गर्मियों में खाओगे ना, आपका पेट भी ठंडा रहेगा। माशाल्लाह से ये इतना मज़े का होता है ना, तो आप चम्मच के साथ ही ऐसे ही खा लोगे। तो अब हमारा रायता, कद्दू का रायता और चटपटा सा बैगन मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसके साथ आप रोटी, पराठा और चावल के साथ भी आप खाओगे ना, इतना मज़े का ये लगता है, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं तो इसको राइस के साथ खा रही हूँ, यानी कि चावल के साथ। तीनों को अच्छे से मिक्स करके खा के देखो ना, वाह! इतना मज़े का लगता है और इतना मज़ेदार भी बनता है, और ये गर्मियों के सीज़न में खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।